धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वट सावित्री अमावस कलयुग कृतिका जान, शुक्रवार पावन दिवस और कैलाश पंचवटीमान। तो सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पंचवटी कैलाश बनाया और एक वट वृक्ष वहां प्रगटाया। नीचे बैठ गए त्रिपुरारी और कथा सुने उमा महतारी। मारकंड भी करे स्तुति और पावन परम सुजान। जेठ मास की अमावस है वट सावित्री मान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे गगगम, नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे, तड़ात्या विघ्ननाशो महादेव, सर्व विघ्न विनाशो सर्वशक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी। भयहारिणी मंगलाकारिणी रुद्र रूपिणी भयहारिणी, शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी भगवती। महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे। बीलपत्रो अभिषेको अगमागममम यदा दृष्टि ततो मयो सर्व विघ्न विनाशो। ओम नमः नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। हर्षित हो गए शंभु भवानी, जेठ मास प्रगटी महारानी। शिव शक्ति व्यापक प्रगटाई, कलयुग दृष्टि रूप दर्शाई। प्रकट गई शिव शक्ति भवानी, अब सुनो कथा और एक कहानी। किमि कारण वट सावित्री प्रगटावा, और पूजन ये वट वृक्ष पावा। और उमा कर्ण पूजन लगी, और शंकर प्रसन्न गति जान। अमर सुहाग रहे तुम्हारा, बोले शिव भगवान। अमर रूप परिवार है शिव शक्ति परिवार, यहाँ नहीं कोई मरता है, यहाँ वट वृक्ष की कृपा अपार। इस वट वृक्ष की कृपा अपार है उमा। वह का मतलब भगवान विष्णु से है, और ट का मतलब टहनियों से है। तो विष्णु जगत ब्रह्मांड है और निराकार है रूप, चार चतुर्भुज स्वरूप है, और हम टहनी का रूप। हम सब उसकी टहनियां हैं। तो विष्णु की टहनियों से मिलकर के वट बनता है, और सारा ब्रह्मांड एक वृक्ष है।
और प्रयागराज में इस वट वृक्ष पर 3 पत्ते आते हैं जब प्रलय रहती है, और उन 3 पत्तों पर तीनों जगत गुरु विराजमान रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 22 का अंक मेरे सामने आया तो 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 चतुर्भुज रूप तुम्हारा और बहती अब कलयुग की धारा। तो ये तो कलयुग है उमा जी, तो 4 चांद लग जाएंगे, सदी 21वीं माह, और 4 चांद लगाने देखो अवतार कल की प्रगटाए। तो ये कल की अवतार 21वीं शताब्दी में भारत में 4 चांद लगा देना, ये भगवान विष्णु ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर सबसे पहले उमा जी को भविष्यवाणी की, सुहाग का वरदान दिया कि उमा जी हमारे परिवार में कोई मरता ही नहीं है, अमर हो गए गणपति, अमर कार्तिक भगवान, और अमर ये नंदी, अमर है मारकंड्य, और अमर ये कैलाश। तो शिव शंकर भोले त्रिपुरारी, अमर हुआ शिव शक्ति हमारी, हमारी शिव शक्ति अमर है। महाराज जब शिव शक्ति अमर है तो कलयुग में तो कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, और वहां तो आपके भक्तों का सुहाग उजड़ रहा है। तो चलो बचाओ आप अब, और बहे कलयुग की धार, और नंदी पर अब बैठ के चलो उमा महतार। क्योंकि सावित्री थी सत्यवान, सतयुग में नारी बलशाली, जब उजड़ गया सुहाग तो उसने पकड़ी यमराज की गर्दन भारी, कि कहां ले जाता है मेरे सुहाग को, नहीं सकता तू छीन, और मेरे ऊपर कृपा है और भक्ति भगवान में लीन। मैं तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में लीन हूं और शंकर की शिष्या हूं, और शंकर महाकाल है, तू तो काल है, कहां लेके जा रहा है। तो पूजा करने बैठ गई और वट वृक्षों पर जाए, सूत का धागा बांध दिया और शिव को बांधा आता है। महाराज आज मेरे इष्ट देव को ही बांध दिया कच्चे धागे के सूत से, और आप मेरे सुहाग की आत्मा को बांध दो, इसे छीन कर ले जा रहा है ये। तो दिया उसे वरदान तब, और नहीं छीन ये पाए, अजर अमर तेरा सुहाग है, सत्यवान कहलाए। जाओ, तुम्हारा पति सत्यवान हमने अमर कर दिया। उस दिन वट सावित्री व्रत था, तो सारी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करने लगी। तो अब त्रेता की कहूं कहानी, और देखो शुभहूं रूप गति जानी। तब उमा जी ने कहा महाराज त्रेता में क्या हो रहा है, कि मोह और मद में फंसा त्रेता युग गति जान, अवध में फंस गया मोह और लंका में मधुमान। मोहम्मद हो गया और दोज का चांद में हो गया, और चांद के बिना ईद नहीं होती। तो चांद दोज का मैं ही हूं, सब मेरे दर्शन करते हैं, जब मेरे दर्शन होते हैं तो कभी नहीं वह मरते हैं। तो मिलन ई का मतलब, ईद का मतलब होता है, ई का मतलब ईश्वर, और द का मतलब ईश्वर से दिल से मिल जाना। तो भक्त और भगवान का और मिलन हो गया आज, और ईद तो बाद में मनेगी, पहले प्रगटे शिव महाराज। तो पहले हम भगवान से मिले और भगवान की शान में 4 चांद लगाए, क्योंकि सर्व वैभव रूप जानो, और अवध मोह में फंस गई, और 14 वर्ष वनवास राम जी पंचवटी में रख गई। तो दशरथ
पुत्र मोह में मर गया और नारी मोह के कारण उसे ये संकट देखना पड़ा। गर्भ मोह नहीं होता कि कैसे उसको तो वचन वनवास का नहीं देता, और राम जाते वनवास नहीं तो अवध का हाल ये नहीं होता। तो मोह बला सबसे बड़ी और कलयुग कुर्सी मोह, जो हालत दशरथ हुई वह कलयुग गति हो। राजाओं की वही हालत कलयुग में हो जाएगी। तो राम राम कही राम गए सुरधाम। तो उस मोह को उन्होंने राम में मिश्रित करके और बैकुंठ को चले गए। और कैकेयी आंसुओं के मोह को 14 साल तक कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बहाती रही। और मद में फंस गया रावण देखो, और 16 सवा लाख नाती इकट्ठे हैं और सारे ही मद होश हो गए, देखो हट्टे कट्टे हैं। तो मद और मोह दोनों को हटाने चले अवध में। आज मैं 3 जगह चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिपुरारी हूं, और त्रिपुरारी होने से सबसे पहले बनजारा बन जाऊं अवध के माय, और त्र्यंबकेश्वर बन कर देखो पंचवटी में जाए, और लंक में शंकर बन के जाऊं विभीषण पास। 3 जगह पूजा मेरी और वट वृक्षों की आज 3 जगह पूजा है। तब का महाराज क्या लेके चले? और महाराज ये वट वृक्ष के नीचे ये 3 मटके किसके रखे हुए? अरे ये तो मटके हैं, घटके हैं, और घटके लाश ये बना हुआ, और तीनों मटकों में ही देखो वट का वृक्ष है उगा हुआ। तो एक वृक्ष गणेश ने लगा दिया, एक वृक्ष लगाया कार्तिक ने, और एक वृक्ष लगाया चौथ माता ने, जो बनी बहन गणपति की है। तो ये 3 वट वृक्ष लगाए उन्होंने। महाराज इसका क्या अर्थ है? कि तीनों ही घट जाए अवध में और हम रख करके आएंगे। 14 वर्ष में आए राम जी तो राम राज प्रगटाएंगे, क्योंकि गणेश जी का घट वहां पर रिद्धि सिद्धि बरसाएगा, और कार्तिक भगवान का घट वहां ज्ञान बरसाएगा, और चौथ माता वहां आशापाला अन्नपूर्णा की कृपा कर देगी। और जब तक ये तीनों घट वहां नहीं जाएंगे तो अभी तो वहां मरघट बना हुआ है, क्योंकि राम गए वनवास में तीनों माता उदास, और वट का वृक्ष नहीं है देखो उर्मिला श्रुति कीर्ति मांडवी के पास। तो जब तक पूजा नहीं करे हमारी, तब तक संकट में धरती सारी, तब तक ये संकट रहेगा धरती पर। तो बनजारा बनजारी बनकर लाद लिए घटवासी ने, और चले अवध की ओर देखो, और देखो डमरू तनपासी में रूप बदल कर उमा भोले, और बनजारा बनजारी बन जाए। रस्ते में मिल गए शत्रुघ्न जी, आप कौन कहां से आए? शत्रुघ्न जी मिल गए। तब भगवान बंजारा बने, भगवान शंकर ने पूछा तुम कौन हो? कि राजकुमार अवध का नाम शत्रुघ्न जान, दशरथ का मैं पुत्र हूं, बोलो अतिथि भगवान, आप अतिथि हमारी अयोध्या में क्या करने आए? महाराज जनकपुर से हम देखो और कुछ वृक्ष साथ में लाए हैं, पर कोई लेता नहीं है इनको, इस कारण हम देखो अवध में आए हैं। तो आप ही इनको लीजिए, ले जाओ रणवास, अपनी अपनी रानियों के रख दो इनको पास। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो क्या कीमत दें आपको, मूल्य इनका तो बताओ, तब जाकर के ले हम
हम दशरथ लाल कहाओ, हम मुफ्त में कोई वस्तु नहीं लेते। तब कहा इसे तुम भी हो गए लेने से इनकार। अरे कैसी अवध का ये देखो कैसा यहां बाजार। अरे हमने तो सुना था अयोध्या में लोग हर व्यापारी के माल ले लेते हैं। तब शर्मा गए शत्रुघ्न और ले लिए मटके ताए। वटके वृक्ष लगे हुए थे देख उन्हें हर्षाए। और रनिवासन में जाए के मटके रख दिए जाए। एक टांग से खड़ी उर्मिला मन ही मन मुस्काए। धन्य धन्य कृपा त्रिपुरारी और जनक की रक्षा कर दी तुम्हारी। हम जनकपुरी की स्त्रियां महाराज और आप हमारे गुरु हो। आप आज नहीं आते तो मैं तो एक टांग से खड़ी हूं मेरे पति के लिए। मैं वट वृक्ष की पूजा कैसे करती और मेरे सुहाग का क्या होता। तो धन्य धन्य शत्रुघ्न जी तुम शत्रु दिए हटाए। अरे पूजा करो मांडवी श्रुति कीर्ति वट वृक्षों घर में आए। आज तो गुरु की कृपा हुई है। ये बनजारा बनजारी नहीं, ये तो शिव जी त्रिपुरारी है जो वट वृक्षों लेकर आए। अब पूजा हमारी स्वीकारिए। तो पूजा करने लग गई तीनों नारी तत्काल और अवध में टल गए देखो सारे काल। अमर सुहाग हो गया भारी और कृपा हुई शंकर त्रिपुरारी। अंतर ध्यान शिव जी हुए देकर के वट वृक्ष और त्र्यंबकेश्वर बन गए पंचवटी में रक्ष। राम लक्ष्मण और सीता वट वृक्ष पूजन की सावित्री वट पूजन करने की तैयारी सीता जी कर रही थी। लक्ष्मण जी के अश्रुपात हो रहा था कि मेरी तो पत्नी नहीं कौन पूजा कर पाए। एक टांग से खड़ी है जनकपुरी की नार। एक टांग से खड़ी है जनकपुरी की नारी और जंगल में कंदमूल फल खा रही है जनकपुरी की नारी राम जी के साथ। ये कैसा समय है। उसी समय प्रगटे वहां शंकर भोलेनाथ और विजय का दे दिया आशीर्वाद हाथों हाथ। राम विजय अब होए तुम्हारी और दानव सेना मर जाए सारी। सुफल मनोरथ सीता पावे और महारानी भारत बन जावे। जाओ पूजन का फल तुम्हें और मिले तुम्हें तत्काल। रघुवंशन का कभी न आए चारों युगों में काल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सती पतिव्रत को देख कर शिव जी हुए प्रसन्न। अरे चिंता मत कर लक्ष्मण तेरे कट जाएंगे फंद। कर दे आया हूं वट वृक्ष को और पूजन तेरी नारी अवध में करती है। और भरत की नारी मांडवी और श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न करती है। तो 3 दिए वट वृक्ष वहां पर और नहीं सुहाग उजड़ाए। और सदा सुहागन रहो तुम राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नहीं उजड़ेगा सुहाग तुम्हारा ये वरदान दे दिया सारा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन और आए थे त्रिपुरारी और रघुवंश की रक्षा करने पंचवटी आशीर्वाद से भर दी सारी। तो वट वृक्ष के नीचे राम जी बड़े खुश हुए। तब भगवान शंकर ने कहा कि नाग फांस लगे राम को पर वह भी अब कट जाएगी। लक्ष्मण तुझे लगेगी वीर घातनी पर तेरा बाल बांका नहीं पाएगी। तो पहले ही रक्षा करने आए शंकर भगवान। अरे धन्य धन्य भारत की भूमि पंचवटी ये जान। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश
5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अयोध्या में श्रुति, कीर्ति, मांडवी और उर्मिला वट वृक्षों की पूजा कर रही है इस समय। और पंचवटी भारत में सीता जी वट वृक्ष की पूजा कर रही है और आशीर्वाद मिल गए। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महा मंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। तो विजय राम की होएगी, रावण की हो हार। अरे युद्ध से पहले ही दिया त्रिपुरारी वरदान। त्रिपुरारी ने वरदान पहले ही दे दिया, जबकि विजय के वरदान तो लंकापति रावण को दे दिए थे उन्होंने। लेकिन लंका हार गई मद में और मोह में राम वनवास हुआ। और देखो बड़ पूजनीय अमावस को राम सिया का पंचवटी में वास हुआ। अंतर ध्यान हो गए शिव जी देकर के वरदान और शंकर बन के लंक में गए शंकर भगवान। तो वट वृक्षों की पूजा करे विभीषण नार। अरे आशीर्वाद देने आए हैं शंकर स्वयं त्रिपुरार। बोलो क्या बेटी इच्छा तुम्हारी, लंक मरेगी अब तो सारी, पर तुमने पूजा कर दी मेरी। और आज वट वृक्षों अमावस जान, तेरा पति और तुझे देते हैं वरदान। लंका के राजा बनोगे तुम, आशीर्वाद राम देंगे, शरणागत उनकी जाओ जब, तो लंका राम बचा देंगे। तो बस बचे विभीषण और आप, और कोई बच नहीं पाए। बस इतना ही आशीर्वाद शंकर और लंका में देने आए, क्योंकि शंकर बन के आया हूं, शिव बन के नहीं आए। शंकाओं में सारी लंका और बजे राम का यहां डंका, और शंका सब जल जाएगी। और देखो खाक हो ये सोने की लंका। तो ये मोह और मद की लंका खाक होगी। ये लंका को भगवान शंकर ने श्राप भी दिया और विभीषण की नारी और विभीषण को वट सावित्री पूजन का वरदान भी दिया। तो बड़ी विचित्र है सोमवती ये वट वृक्ष अमावस पाई है। और कलयुग में तो कोरोना बन और महामारी प्रगट आई है। तो वट वृक्षों की जो नारी और पूजा करे भगवान, उसको शंकर देने आए आज कलयुग में वरदान। नहीं सुहाग उजड़ेगा उनका जो वट वृक्षों की पूजा करे। शंकर नाम निशंक सदाई शिव शक्ति का जाप करे। तो भारत में वट वृक्ष की जो नारी पूजा कर जाए, तो भारत भी ये अमर रहेगा, कोई नहीं मर पाए। और कोरोना बन गया अगरबत्ती, और इसको यहीं जला देंगे। और अगर नहीं जली ये अगरबत्ती तो इसको यहीं बुझा देंगे। तो बुझ गई कोरोना की अगरबत्ती और नहीं जलाया भोलेनाथ, क्योंकि उदय हो गया शिव शंकर का। देखो दोज का चांद, अमावस्या को ही दोज का चांद उदय कर दिया। और ईश्वर के दर्शन कलयुग में नारियां करने लगी। और शिव परिवार जिस तरह अमर रहता है, उनको अमर सुहाग का वरदान भगवान शंकर ने दिया। और 4 चांद लग गए। तो उमा जी ने कहा महाराज 4 चांडाल चौकड़ी भी होती है और 4 चांद आप लगा रहे हो, तो चांडाल चौकड़ी कलयुग में होगी सारी नष्ट।
और वही कष्ट अब पाएंगे जो है सारे भ्रष्ट। तो जितने भी अधर्म और कुकर्मी और भ्रष्ट लोग हैं उनको नष्ट करने का बीड़ा मेरे इष्ट देव कल की भगवान ने उठा लिया है। इसलिए जो भक्त होंगे और जो भगवान की शरण में रहेंगे आज से ही, उनके तो चार चांद लगेंगे और भारत विश्व का जगत गुरु बनेगा। और कल की भगवान का प्रागट्य होगा, ये भविष्यवाणी है अक्षर अक्षर सच होए, चार चांद भारत लगे इसमें संशय न कोय। लेकिन शक्ति बीच में आ गई, सावित्री। तो नारियों को यह वरदान है, पुरुषों को नहीं दिया। तो स व और त्र और प क्योंकि परमात्मा दे रहे हैं। तो ये चार नाम की नारियां आगे कलयुग में पुजाएगी, भारी परिवर्तन होगा राजनीति में, ये नारी लेकर आवेगी। तो सावधान रहना, और जो करते रहे अधर्म चार नारियां कर देंगी उनका देखो सब कर्म। तो सारे क्रियाक्रम अब चार नारियां करेंगी। वो चार नारियां जिनके नाम स से हैं, व से हैं, त्र से हैं और प से हैं। तो ये चार नारियां चतुर हैं और कलयुग में अवतार, और ये 21वीं सदी है, होगा कल की अवतार। तो भगवान शंकर कहते हैं कि गर्भ कुंडली आज की हम देख रहे हैं। तो आज की गर्भ कुंडली के अंदर कृतिका नक्षत्र चल रहा है। तो ये हमारी कृति होगी, ब्रह्मा की कृति होगी, और ब्रह्मा की पुत्रियां होंगी ये चारों। सावित्री उनकी ही पुत्री थी। तो कलयुग चौथा चरण में उसके चार टुकड़े हो गए, सा, वी और त्रि और प, क्योंकि परमात्मा उसको जानते हैं। तो ये चार नारियां भारत और सारे संसार की सत्ताओं में भारी परिवर्तन करने वाली है। इसलिए नारी जाति का सम्मान आज से ही प्रारंभ कर देना चाहिए सभी भारतवासियों को, क्योंकि तत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जहां जहां भी नारियों का आज से पूजन होगा और नारियां भगवान का पूजन करेगी, वहां देवता रम जाएंगे। तो भारत में हमें देवताओं की जरूरत है। इस समय 33 करोड़ देवता और कल के अवतार का साम्राज्य भारत में होने वाला है। तो 21वीं शताब्दी का अंक 3 आता है, 2 और 1 3। और आज जब वरदान दे रहे हैं तो उसका अंक आ रहा है 4। तो मेल नहीं खाता प्रभु 4 3 का भेद, अरे इसकी रहस्य को खोलिए और सुना दो हमको वेद। तो भगवान ने कहा कि जगत गुरु तो 3 ही रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 21वीं शताब्दी में भी 3 ही रहेंगे। अब यहां 4 आ गए। तो यहां एक अधर्म है और एक है पाप, इन सबको काटने आएंगे देखो कल की नाथ। तो कल की भगवान इस अधर्म, झूठ, पाप, पाखंड, इन सारी नीतियों को काट देंगे। तो वापस जब ये कट जाएगा तो 3 ही रह जाएंगे। तो 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और वो एक अधर्म है, तो उस अधर्म को हटा देंगे। तो आज काल सर्प योग की कुंडली है, और काल सर्प योग की कुंडली होने के अंदर इस समय वृष राशि के अंदर लगन में सूर्य है, लगन में शुक्र है, लगन में बुध है। मतलब रोहिणी तपेगी सूर्य की, और नंदी भी तपेगा, क्योंकि सूर्य वृष राशि पे है और चंद्रमा मेष राशि पे है। और केंद्र के अंदर इस समय 2 सत्ताएं काम कर रही हैं, एक सूर्य और मंगल कुंभ राशि में केंद्र में बैठा हुआ है, जो रुचक नाम का राजयोग बना रहा है। और भाग्य स्थान के ऊपर गुरु और शनि बैठे हुए हैं, जहां पर नीच राजभंग योग बन रहा है। और धन भाव के अंदर वाणी के ऊपर राहु बैठे हुए हैं, इसलिए सबकी वाणी बिगड़ी हुई रहेगी, लेकिन उच्च के हैं। और केतु 8वें घर में बैठे हुए हैं, और काल सर्प योग बन रहा है। तो काल आए अधर्म का और वट सावित्री योग, सारी बात सुना दी शिव ने अजब गजब संजोग। तो नारी जात सम्मान बढ़ाओ और शक्ति को भारत प्रगटाओ।
तो कल की भगवान आने से पहले होगा नारी राज। अरे भारत में नारी फिर कलयुग में और बन जाए महाराज। इसलिए हमें तो दिखता है कि सारी स्त्रियां आज वट वृक्ष में भगवान शंकर से वरदान मांग रही है कि महाराज हमें भी तो शासन करने का अवसर दे दो। तब कहा शिव जी ने तथास्तु, जाओ राज कलयुग करो भारी। और उसके बाद समय आएगा नहीं, फिर आएंगे कल की अवतारी। तो 3 साल में ऐसा होगा, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना इस बार इस वर्ष में आ रहा है। तो हिरण्यकश्यप बना हुआ है, ये कोराना रावण बना हुआ है, और 13वें महीने में ये मरते। तो अक्टूबर में आएंगे पुरुषोत्तम भगवान, सब कोराना नष्ट हो बोले शिव भगवान। और इसके बाद फिर 3 साल बाद पुरुषोत्तम महीना फिर आएगा, जब 2023 होगा। उस समय राजताज सब बदल जाएंगे, राजा वही बने जिस पर कृपा हो शिव त्रिपुरारी। और वहां पर तो राजा बन जाए भारत की कोई नारी। तो ये सारे संयोग हैं जो शिव जी रहे बताए। अरे वट पूजन है सावित्री का, सत्य सत्य कह जाए, क्योंकि सत्यवान सावित्री है। इसलिए जो राजा सत्य पर नहीं चलेगा उसका राज चला जाएगा, और अधर्म पर चला तो ताज गिर जाएगा। इसलिए आज से ही भगवान शंकर कहते हैं कि धर्म पर चलो और प्रजा का कल्याण करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना नारी जाति का होगा शासन भारत में साकार। बदल जाएगी संविधान की सारे आकार प्रकार, अलट पलट हो जाएगी शक्ति नारी जान। भारत माता नारी है, नारी का सम्मान। तो आज नारियां पूजन कर रही हैं, नर तो कोई आया ही नहीं भगवान शंकर के पास। इसलिए नारी का सम्मान और भारत माता का सम्मान भगवान शंकर ने बढ़ा दिया है। इसे वट वृक्ष पूजन कहते हैं। और ये अजब गजब की वाणी है, अक्षर अक्षर सत्य होगी। ये प्रसंग जो भी सुने करे राम गुणगान, भारत देश का इसी वर्ष में हो जाए कल्याण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पुरुषोत्तम महीने में आएंगे, और मौज मनेगी दिवाली, और दशहरा मनाएंगे, नवरात्रा मन जाएगा, और नारी नो आए। अरे पहली ही नवरात्रा पुरुषोत्तम के बाद में आए। पुरुषोत्तम महीना पहले आएगा, नारियों का सम्मान नवरात्रा में बाद में होगा, और फिर रावण मरेगा। तो सोचो अधर्म के रावण सब सारे जगत के मर जाएंगे, और लक्ष्मी बनकर राम नारी संग और अवध में आएंगे। तो राम लक्ष्मी की, राम सिया की पूजा होगी, लक्ष्मण होंगे साथ, भरत शत्रुघ्न और देखो बजरंग बली भी हाथ। तो भारत में राम राज्य होने वाला है। ये संकेत भगवान शंकर ने शुक्रवार 22 मई वट सावित्री पूजन के समय भूत भविष्य वर्तमान की भविष्यवाणी करते हुए कर दिया है। जाओ भारत, और भारत के राजाओं और प्रजाओं तुम्हारा कल्याण हो। जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने राम राज प्रसंग, अब भारत में बरसेंगे राम राज के रंग। जय श्री राम।